नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट HOD और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सदारती हुक्मनामे में शामिल करने तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। 371D में तरमीम से मुताल्लिक कमेटी मुतहर्रिक। रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात की सदर PCC को ही खबर नहीं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन इन इम्कानात से परेशान। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बली का बकरा बनाने के लिए कांग्रेस कायदीन की तैयारियां। हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त से टिकट देने की मंसूबाबंदी। और इंसानी स्मगलिंग का रैकेट बेनकाब। बंडलागुड़ा और ऊपरपल्ली में राजेंद्र नगर पुलिस के धावे। एक टोली के चेयरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत सेक्रेटेरिएट HOD और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सदारती हुक्मनामे में शामिल करने का मंसूबा बना रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जो मुलाजमतें सदारती हुक्मनामे में शामिल नहीं हैं उन्हें शामिल किया जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने पहले तो जोनल सिस्टम को बर्खास्त करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस लेते हुए सदारती हुक्मनामे के मुताबिक तेलंगाना के 2 जोन्स को नाकाफी करार देते हुए 371D में तरमीम का फैसला लिया है। इस सिलसिले में आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई। ये कमेटी ने अब तक अपने जायजे के बाद कहा है कि रियासत में 2 जोन काफ़ी नहीं है, कम से कम 4 ता 5 जोन होने चाहिए। रियासती सतह, जोन सतह और मल्टी जोन जुमरे की मुलाजमतें होनी चाहिए। मौजूदा सदारती हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट और महकमे के HODs और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सदारती हुक्मनामे से बाहर हैं। इसे देखते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए ताकि उन्हें मल्टी जोनल जुमरे में तब्दील किया जा सके। अगर इनको सदारती हुक्मनामे में तरमीम के दौरान शामिल किया गया तो सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों का तबादला किया जाएगा और सेक्रेटेरिएट की सर्विस खत्म हो जाएगी। इस सिलसिले में कमेटी ने मुख्तलिफ महकमेजात से तफसीलात रवाना करने की दरख्वास्त की है। रियासती काबीना का इजलास 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनक़िद होगा। इजलास में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी। हुकूमत की करारदाद और बिल्स पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत इस सेशन में 8 बिल्स पेश करने का मंसूबा रखती है। दूसरी तरफ तेलंगाना के उमूर मुक़न्नना के वजीर हरीश राव ने गवर्नमेंट विप पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अगर असम्बली में विप ही कमज़ोर हो गए तो अरकान असम्बली की क्या हालत होगी। असम्बली में चीफ विप और दीगर सरकारी विप्स के साथ इजलास तलब करते हुए हरीश राव ने मुजव्वज़ा असम्बली इजलास की हिकमत अमली को ख़तियत दी। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर ने इजलास में विप की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इजलास के दौरान आप लोग ही खामोश रहेंगे तो अरकान असम्बली किस तरह बात करेंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि जुमे को वज़ीर आला की सदारत में इजलास होगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की खबरों से कांग्रेस पार्टी में हलचल देखी जा रही है। पार्टी के ही बाज़ सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर नाराज हैं। इस सिलसिले में जब सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से पूछा गया कि क्या रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो उनका जवाब था कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानते। నాకైతే ఈ విషయంలో ఏమీ తెలియదు। रेवंत रेड्डी का कल क्लियर इशारा दिया है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाले हैं, अलायंस करने वाले हैं। मुझे
इस बात में कुछ भी नहीं मालूम। जबकि पार्टी के दूसरे कायदीन ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को ही फायदा होगा। वी हनुमंतराव ने कहा कि वो 6 महीने से रेवंत रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी मुस्तहकम होगी। How long you will be in the TDP एన్ని రోజులున్నా ఉపయోగపడదు। कब तक तुम टीडीपी में रहे तो भी कोई फायदा नहीं है रे भाई। कांग्रेस में क्यों वो तो तुम्हारा लीडर चले गया, आंध्रा को लेके गया पूरा टीडीपी को। यहाँ टीडीपी कुछ नहीं है। अगर केसीआर से लड़ने के जो भी लोग आना चाहते हैं, जैसा रेवंत रेड्डी आना चाह रहा, अच्छा है। हमको कोई नहीं, कोई लोग बोले हमको कोई तकलीफ नहीं। मैं देखो भैया, कांग्रेस में कोई किसी का नहीं रहती, ये डेमोक्रेसी है। जिसके पास दम ना, जितना भागना वो भाग सकता। रुकन असम्बली जी चन्नारेड्डी ने कहा कि जो कायदीन नाराज हैं वो उनसे अपील करते हैं कि वो अपने बारे में सोचने के बजाय पार्टी कारकुनों के बारे में सोचें। रेवंत रेड्डी की पार्टी में शमूलियत से सबका फायदा होगा। वो लोगों को बराबर लेने के वास्ते कांग्रेस पार्टी रेडी है और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, नेशनल पार्टी है। किसको किधर रखना, किसको क्या देना, कांग्रेस पार्टी को अच्छा मालूम है। अपन लीडर रेवंत के आने से नाराज है, इसकी असल वजह क्या है? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, वो लोगों को मैं अपील करता हूँ, मैं जोड़े हुए हाथों से अपील करता हूँ, पार्टी जीतना है, कांग्रेस पार्टी जीतना है। तेलंगाना दिया सो कांग्रेस पार्टी जीतना है। अपन पोजीशन बहुत देख लिए, मैं भी मंत्री था, जो लोग अपोज कर रहे वो भी मंत्री थे। और आपको फिरने के वास्ते गाड़ी है, रहने के वास्ते घर है और डेली मेंटेनेंस के वास्ते पूरा है। मैं वर्कर के बारे में सोचो और आज पार्टी बराबर ये बार और सत्ता में आना। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा अवार्ड हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और साबिक IAS ओहदेदार गोपाल कृष्ण को दिया गया है। चारमीनार के दामन में मुनक्किदा तकरीब में कांग्रेस के आला कायदीन ने शिरकत की। रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज कुंतिया ने कहा कि बीजेपी मुल्क में फिरका परस्ती को फरोग दे रही है। मरकज में बीजेपी और रियासत में TRS की बदनुमान हुकूमतें काम कर रही हैं। बीजेपी और TRS अंधेरे की तरफ जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस में उजाला आने वाला है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि मुत्तहिदा होकर काम करें ताकि पार्टी को कामयाबी हासिल हो। कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा कि RSS मुल्क को बर्बाद कर रही है। राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा के जरिए सब कोई किया था। बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद फिरका परस्ती में इजाफा हुआ है। ताजमहल को तक तनाज़ा बना दिया गया। ये लोग कल चारमीनार को भी तनाज़ा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। हनुमंतराव ने अवाम से राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन और कारकुन मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो पार्टी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुत्तहिद होकर काम करने से तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार पर आएगी और उसके इख्तियार में आने से सबका फायदा होगा। कांग्रेस कायदीन अपने मफाद के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने में नहीं हिचकिचाते। चारमीनार के दामन में मुनक्किदा सद्भावना तकरीब के दौरान साबिक क्रिकेट कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन को भी बलि का बकरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज कुंतिया ने कहा कि तेलंगाना में अजहरुद्दीन की खिदमात हासिल की जाएंगी, उन्हें हर प्रोग्राम में शामिल रखा जाएगा। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अजहरुद्दीन सिर्फ क्रिकेट स्टार ही नहीं बल्कि कांग्रेस स्टार हैं। एक तरफ कांग्रेस सदर ने कहा कि अजहर तेलंगाना के किसी भी हलके से मुकाबला करना चाहे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी। दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने अजहरुद्दीन को बलि का बकरा ही बना दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अजहरुद्दीन हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबला करेंगे। इस पर खुद अजहरुद्दीन ये सोच में पड़ गए कि क्या वाकई उन्हें तेलंगाना में उनके पसंदीदा हलके से मुकाबला करने का मौका दिया जाएगा या फिर उन्हें खुश करने के लिए बलि का बकरा बनाने का मंसूबा है। जब अजहरुद्दीन से हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मुकाबले के बारे में पूछा गया तो वो कोई भी जवाब देने के मौक़िफ़ में नजर नहीं आए। जाइए।
वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा है कि उनके बॉस दिल्ली में नहीं हैं, बलदियात के शहरी ही उनकी बॉस हैं। जुमेरात को सनतनगर असम्बली हल्के में 70 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम देने के बाद KTR ने अवाम से भी मुलाकात की। बाद में एक प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में KTR ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में जो काम नहीं किए, TRS हुकूमत ने वो काम कर दिखाए हैं। हमारे बॉस अवाम हैं और अवाम जो कहेंगे हम वही काम करेंगे। KTR ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। हालिया बारिश से सड़कें खराब हुई हैं और अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसे दूर करने के लिए 77 करोड़ रुपए की लागत से कामों का आगाज किया गया। 130 करोड़ रुपए की लागत से बारिश के पानी से मुतासिर होने वाले इलाकों में मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 56 पंप हाउस तामीर किए जा रहे हैं। KTR ने SR नगर में 50 बिस्तर वाले दवाखाने, अमीरपेट में 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के तामीरी कामों के अलावा एलमगुडी के करीब पार्किंग के कामों का भी संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर के दौरे के मौके पर मेयर बलदिया बीर राम मोहन, काबीनी वज़रा, रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। కుల సంఘాల మీటింగులు పెట్టుకునేదున్నా, మహిళా సంఘాల మీటింగులు పెట్టుకునేదున్నా, ఎవరో ఇళ్లలోనో ప్రైవేట్ హాళ్లలోనో కాకుండా ఈ పద్ధతిలో అందరూ కూడా ఒక దగ్గరికి వచ్చి సామూహికంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, మన కాలనీల అభివృద్ధికి, మన వాడల అభివృద్ధికి, మన బస్తీల అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక రోడ్లు మంచిగా చేసుకునేది ఉంది, అది కూడా చేసుకుందాం. నాకు ఎరికే, నాకు అంత తెలియకుంటే ఏం లేను. రోడ్లు ఒక్కటి మంచిగా చేసుకునేది ఉంది, ఆ రోడ్లు కూడా బందోబస్తుగా చేసుకుందాం. మన డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను కూడా బాగు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మాకు అప్పజెప్పిపోయింది ఇట్లా 50-55 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు ఇలా మా మీద ఎగబడుతున్నారు. ఏందా రోడ్లు గిట్ల ఎందుకున్నాయి, మోరీలు గిట్ల ఎందుకున్నాయి అంటున్నారు. ఇంత గలీజ్ రాజకీయం చేసే అలవాటున్నది ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఒకే ఒక్క పార్టీకి, అది లత్కోర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది నేను ఒకటే, ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా అడ్డం పడ్డా ఈ ప్రభుత్వం పేదవాళ్ళ కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం తప్ప మా బాసులు ఢిల్లీలో లేరు, మా బాసులు బన్సీలాల్పేట గల్లీలో ఉన్నారన్న విషయాన్ని నేను మీరు अमीरपेट दौरे के दौरान वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव को मुकामी मुसलमानों की बरहमी का भी सामना करना पड़ा। मुकामी मुसलमानों ने रियासती वजीर से उनके इलाके का दौरा करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। मुकामी अवाम का कहना था कि उनके इलाके में कई मसाइल पाए जाते हैं। डबल बेडरूम मकानात में भी उन्हें नज़रअंदाज किया गया। मुसलमानों के कब्रस्तान के लिए 2 एकड़ अराजी देने का वादा किया गया था, लेकिन उससे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। KTR के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रोशनियों का त्यौहार दीपावली तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर में भी त्यौहार के मौके पर अवाम की कसीर तादाद मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम दे रही हैं। अवाम ने घरों और दुकानात को खूबसूरत फलों और खमखमों से सजाया है। चारों तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल है। GST के पड़ने वाले असर के बावजूद अवाम अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाइयाँ और पटाखों की खरीदी में मसरूफ देखे गए। जुमेरात की शाम से ही शहर भर में आतिशबाजी का आगाज हो गया। दीपावली त्यौहार के मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अवाम से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। राजभवन में मुनक्कदा तकरीब में चीफ सेक्रेटरी SP सिंह, DGP अनुराग शर्मा,
तेलुगुदेशम के रियासती सदर एल रमना, बीजेपी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे सियासी कायदीन और ओहदेदारों ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें दीपावली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि यह त्यौहार कामयाबी और खुशी का है और वो उम्मीद करते हैं कि आवाम की जिंदगियों में हर कदम पर कामयाबी हासिल होगी और इस त्यौहार की रोशनी आइंदा साल तक उनकी जिंदगियों में बरकरार रहेगी। शहर में दीपावली त्यौहार के लिए पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तारीखी चारमीनार से लगी भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास भी पुलिस बंदोबस्त किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने जुमेरात को मंदिर के पास किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि 200 पुलिस मुलाजमीन को मंदिर के पास तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। डीसीपी ने आवाम को दीपावली की मुबारकबाद भी पेश की। ये पूरा दिवाली का लाइटिंग सभी लाइव्स में जीवन में वो करके वो अच्छा तरफ डेवलपमेंट होने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और कल रात से शुरू होकर सुबह मॉर्निंग दर्शन को शुरू हो गया भाग्यलक्ष्मी टेम्पल का। ये टुमारो इवनिंग तक रहेगा। इसके लिए पूरा चारमीनार पुलिस के साथ 200 पुलिस को डिप्लॉयमेंट कर दिया। कोई चेन स्नैचिंग नहीं होने के लिए और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होने के लिए ये पूरा सीसीटीवी कैमरा से के अंदर कमांड कंट्रोल लिंकअप करके हम पूरी तरफ बंदोबस्त कर दिया। कमिश्नर बलदिया जलपल्ली मोहम्मद साबिर के हाथों पहाड़ी शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह अमल में आया, जिसकी वजह से राजीव नगर, पहाड़ी शरीफ, शाहीन नगर और एराकुंटे के इलाकों में रहने वाले अवाम को राहत मिली है। मजलिस के रुकन बल्दिया मोहम्मद एजाज ने वार्ड नंबर 14 में एक नई सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया। करीब 20 साल के तवील अरसे के बाद नई सड़क का काम शुरू किया गया था। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मोहम्मद एजाज की शालपोशी और गुलपोशी की। मज़कूरा सड़क की तामीर 18 लाख रुपए के मसारिफ से की गई है। दरगाह हजरत सैयद बेदार शाह के मुतवल्ली के मकान की हालत इंतहाई बोसीदा हो गई है। मुतवल्ली का 3 साल पहले इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उनकी अहलिया और बच्चे बेघर हो गए हैं। उनका कदीम मकान जो दरगाह शरीफ के करीब है इंतहाई बोसीदा हुआ है और उसका कुछ हिस्सा हालिया बारिश की वजह से मुनद्दम हो गया। उन्होंने इस मसले को वक्फ बोर्ड के मुताल्लिका ओहदेदारों से रुजू किया है, क्योंकि 3 साल पहले उनके शौहर जो दरगाह शरीफ और मुताल्लिका कब्रिस्तान के मुतवल्ली थे इंतकाल कर गए। वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें या उनके फर्जंद को मुतवल्ली के ओहदे के तकर्रुर के लिए दस्तावेजात जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हैरत की बात है कि वक्फ बोर्ड का 3 सालों से चक्कर काटने के बावजूद ना अहकाम जारी किए गए, ना दरगाह शरीफ से मुतसिल कब्रिस्तान में भी वक्फ बोर्ड की तरफ से साफ सफाई की जा रही है। इसकी वजह से कब्रिस्तान एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर को शाहीन नगर के साकिन 16 साल लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बनलागोड़े के साकिन निशा खां के घर में वो खादिमा की हैसियत से काम कर रही थी। इस दौरान निशा खां अपने घर में बाज ग्राहकों को बुलाया करती थी और मुतासरा लड़की को ग्राहकों के साथ जबरन जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव भी डाल रही थी। बिलाखिर मुतासरा लड़की निशा खां के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई और उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी और निशा खां के बंडलागोड़ा और हैप्पी होम्स ऊपरपल्ली के मकानात पर धावे किए। पुलिस ने बताया कि निशा खां एक आदी इंसानी स्मगलर है। वह गुज़िश्ता कई सालों से कारोबार चला रही थी। पुलिस के मुताबिक निशा खां की टोली में जलपल्ली की सबा और वादी महमूद कॉलोनी की तहसीन भी शामिल थी। तहसीन निशा को कम उम्र लड़कियां सप्लाई किया करती थीं। पुलिस ने निशा खां के अलावा तहसीन फातिमा, सबा, मोहम्मद अली, मजहर और शकीलुद्दीन के अलावा दूसरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस टोली के बाज अरकान मफरूर बताए गए हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने गाहकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 5 सेलफोन, 2000 रुपये नकद रकम के अलावा दूसरा सामान भी जब्त कर लिया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सेक्रेटेरिएट एचओडी और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को सदारती हुक्मनामे में शामिल करने तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। 371 डी में तरमीम से मुताल्लिक कमेटी मुतहर्रिक। रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात की सदर पीसीसी को ही खबर नहीं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन इन इम्कानात से परेशान। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बली का बकरा बनाने के लिए कांग्रेस कायदीन की तैयारियां। हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त से टिकट देने की मंसूबाबंदी। और इंसानी स्मगलिंग का रैकेट बेनखा। बंडलागुड़ा और ऊपरपल्ली में राजेंद्र नगर पुलिस के धावे। एक टोली के चेयरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।